नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है। ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। ये रोड टू सक्सेस और रोड टू स्टारडम ये तो बात मैं कहता हूँ, लेकिन रोड टू सक्सेस इसलिए बोलता हूँ कि आदमी को हमेशा सक्सेस की ही बात करनी चाहिए, न मायूसी की बात करनी नहीं चाहिए, या तो मायूस हो जाए वैसी कोई बात करनी भी नहीं चाहिए। इसलिए अपने आजू बाजू में दोस्तों भी ऐसे रखो जो पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले हो, नेगेटिव वाले नहीं हो। जो खुद नेगेटिव होते हैं वो दूसरों को भी ये बात बताते रहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव। क्या हो जाएगा, आप दुखी हो, ठीक है, तो दुखी होने से क्या होता है, कुछ नहीं, आज है कल नहीं है। वो तो एक सिक्के की दो बाजू जैसे है, और कभी सुख कभी दुख आता है। लेकिन हमेशा नेगेटिविटी अपने मन में मत पालो। दोस्तों, मुझे किसी ने कुछ लिखा था और वो कहे कि हम लोग तो अभी क्या ये वो नेगेटिव ये सब कितने साल जिएंगे, क्या जिएंगे ये। तो मैंने उनको लिखा कि आप इतने मायूस क्यों हो। तो दोस्तों, मायूसी कभी मत सोचिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करिए, और अपने आजू बाजू में भी नेगेटिविटी मत फैलाइए, अपने मुंह से मत फैलाइए, या ऐसे लोगों को ज़्यादा बात मत कीजिए जो हमेशा नेगेटिव सोचते। एक गिलास है जिसमें पानी भरा हुआ है आधा, तो आप कहोगे अरे यार ये तो आधा ही है, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते हो कि ये आधा है, आधा तो है ना। पॉजिटिव रहो, ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचोगे तो ही अच्छा होगा, नेगेटिव मत सोचो। मैंने जिसको कहना था वो शायद ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैं ऐसे नेगेटिव लोगों से ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाता नहीं हूँ, या उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। दोस्तों, ये बात इसलिए थी क्योंकि मुझे किसी ने लिखा था, इसके लिए मैंने जवाब दिया है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। बहुत ख़ास होने वाला है क्यों? क्योंकि ये शोले फ़िल्म के बारे में है, और शोले फ़िल्म के लिए है, शोले फ़िल्म के कैरेक्टर के बारे में है। शोले फ़िल्म का कौन सा कैरेक्टर है जिसके बारे में ये मैंने किया है, लिखा है, और जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, शोले फ़िल्म जो बनी थी वो तो बहुत ही सुपर हिट रही थी, और लोगों के ज़ुबान पे लोगों ने 6-6, 7-7, 8-8 बार देखी है, क्योंकि स्टीरियोफोनिक साउंड था, 70 mm फिल्म थी, यानी बड़े पर्दे पे ऐसे लगता था कि रियलिटी में है। पहला ही शॉट जब फिल्म शुरू होती है तो ट्रेन आती है और स्टेशन पे रुकती है। तो जब ये स्टीरियोफोनिक साउंड में आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि आप भी स्टेशन पे हो, और गाड़ी की आवाज़ आती है, छोटी छोटी सी जो भी चीज़ है, चिड़ियों की आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप भी उस ट्रेन में हो, मतलब इतनी फीलिंग आ जाती है। तो स्टीरियोफोनिक में ये फ़र्क होता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में कुछ बात करूँगा। आइए मेरे साथ, मेरे दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव सोचिए। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपके सामने है। आपको जो भी देखना है, कुछ सुनना है, क्योंकि ये सवाल मुझे किसी ने बताया था। ये सवाल पूछा था कोई सुरेश रघुवीर ने, अहमदाबाद से पूछा है कि ये जो सुरमा भोपाली का जो कैरेक्टर है वो कैसे बना, और रियल कैरेक्टर है या तो फिर क्या हुआ है वो भी बताइए। तो दोस्तों, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब से कहानी शुरू करता। दोस्तों, शोले फिल्म की रिलीज़ की बात करें तो शोले फिल्म 15/8/1975 में रिलीज़ हुई थी, और वो कहानी तब से सभी लोगों पे छा गई थी। उसके हर एक कैरेक्टर, हर एक पात्र के बारे में पब्लिक सोचती थी कि ये हमारी ज़िंदगी के ही पात्र हैं। जैसे कि जया भादुरी का जो पात्र था वो एक विधवा औरत का पात्र था। ये दोनों धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन बस ऐसे ही घूमते फिरते घूमते रहते थे, कहीं भी रह जाते थे, कहीं भी, मतलब उनको कोई था नहीं, आगे पीछे देखने वाले कोई भी नहीं था। एक बूढ़े चाचा भी है जो कि A.K. हंगल साहब ने ये पात्र किया था, और उनका बेटा बने थे सचिन। यानी हर कैरेक्टर ऐसा लगता है जैसे कि हम लोगों के बीच में से ही कोई उठाया गया है ये कैरेक्टर। तो दोस्तों, ऐसा ही कैरेक्टर, बहुत से कैरेक्टर है। जैसे सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें तो हम बात करेंगे
असरानी जी ने जो प्ले किया था इंस्पेक्टर का, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर है वो। देखिए मेरे पीछे जो पर्दा है उसमें आपको दिखता होगा कि कैसे उन्होंने ये कैरेक्टर ढूंढा था। तो उस वक्त ये हुआ था, असरानी साहब का इंटरव्यू में असरानी साहब ने भी बताया था कि हम जब FTI यानी पूना में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में जब वो सिखाते थे या पढ़ते, पहले तो उन्होंने वहाँ पे कोर्स किया और वो तब पढ़ाते थे, तो ये एक बात थी कि वो हिटलर का कैरेक्टर है, तो उसी टाइप के मूछें भी लगाई है, इंस्पेक्टर का भी है, हिटलर थे लेकिन वो डरपोक से कैरेक्टर था, तो ये था। तो उसमें जब ये रमेश सिप्पी जी ने कहा कि ये कैरेक्टर है आपको करना है, तो उन्होंने तो सोचा कि ये कैरेक्टर तो है, कॉमनली कर लूँगा तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा कि ये हिटलर टाइप की मूछें लगेगी, ये लगेगी और हिटलर का कैरेक्टर आपको करना है। तो उन्होंने जब ये सोचा तो उन्हें पता चला कि हर इंस्टीट्यूट में, वर्ल्ड में कहीं भी इंस्टीट्यूट हो, फिल्म या टेलीविज़न की जो भी इंस्टीट्यूट हो, उसमें हिटलर की आवाज़ रखी है, रिकॉर्ड करके रखी है, क्योंकि उसकी आवाज़ क्या थी, उसकी प्रकृति क्या थी, वो किस टाइप का आदमी था, कितना गुस्सेल आदमी था, वो बोलता कैसे था, उसके बोलने की स्टाइल कैसी थी। तो वो स्टाइल उन्होंने करके बताई सलीम जावेद जी को, तो सलीम जावेद जी तो बहुत खुश हो गए कि वाह क्या बात है, यही हमें चाहिए था। तो ये कैरेक्टर था एक इंस्पेक्टर का। दोस्तों उसके बाद बहुत से कैरेक्टर है, जैसे कि सांबा है, लेकिन वो जब शूट हुआ तो उनके बहुत से सीन्स नहीं थे, बहुत थे, तो उन्होंने तो रमेश सिप्पी जी से कहा कि बहुत से सीन है मेरे, लेकिन जब एडिटिंग, फिल्म तो बहुत बड़ी बन गई थी, 4 घंटे की फिल्म बन गई थी, तो उसके बाद उन्होंने रमेश सिप्पी जी से कहा कि सर ये तो फिल्म बड़ी है, तो बोले हाँ इसीलिए मुझे कुछ सीन्स काटने पड़ेंगे, इनके तो मैं काट नहीं सकता, तुम्हारे सीन्स काट लूँगा। तो जब ये सीन काट के जब ये फिल्म बनी, जब वो ट्रायल में देखने गए, तो उन्होंने कहा मैक मोहन जी ने कि सर ये तो इतना भी क्यों बाकी रखा है, ये भी काट दो, मेरे लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही मेरा डायलॉग है। कार ने हम पे कितना इनाम रखा है सांबा, तब मैं कहता हूँ पूरे 50,000, सिर्फ पूरी फिल्म में इतना ही डायलॉग है, वो भी क्यों रखा, वो भी निकाल दीजिए, मैक मोहन ने कहा। तो रमेश सिप्पी जी ने कहा ये एक डायलॉग ही आपको देखो कहाँ से कहाँ ले जाएगा, और वो सांबा वर्ड, सांबा शब्द, सांबा नाम लोगों के जहन में छा जाएगा। और ऐसा ही हुआ। फिल्म रिलीज़ होने के बाद मैक मोहन जी को, जो इतना फेमस नहीं हुए थे पूरी उनकी लाइफ में, एक ही नाम से फेमस हो गए, सांबा। तो जब भी कोई देखता था तो उन्हें सांबा नाम से ही बुलाता था। तो देखिए एक डायलॉग की वजह से वो और एक नाम की वजह से वो कहाँ से कहाँ फेमस हो गए। दोस्तों उसके बाद दूसरे भी कलाकार हैं, विजू खोटे है, ये सब है, उनका भी छोटे छोटे पात्र थे, लेकिन सब पात्र को इतना अच्छा राइटरों ने न्याय दिया था कि फिल्म में ऐसा नहीं लगता कि ये ज़बरदस्ती घुसेड़े गए। तो दोस्तों ऐसा ही एक पात्र है जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे। जैसे उसमें तो बहुत से पात्र है, ठाकुर का पात्र है जिनके हाथ नहीं है, और वो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है अपने संजीव कुमार साहब के। संजीव कुमार साहब का नाम लेता हूँ तो मेरे दिल में बहुत सी आशाएं, बहुत सी उम्मीदें आ जाती है, पुरानी बातें याद आ जाती है। ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ज़िंदगी से ये जुड़ा हुआ है। ऐसे जुड़े हुए संजीव कुमार साहब के मैं बताऊं, संजीव कुमार साहब हमारा जो गांव है सूरत में चलथान, उसके बाजू में नियोल गांव है, वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहीं पे रहते थे। तो उस वक्त तो कुछ था नहीं, तो चल के बाजू के गांव से चल के वो आते थे हमारे गांव में, क्योंकि हमारा गांव थोड़ा अच्छा था, बड़ा था, चलथान गांव। तो वहाँ पे एक प्राथमिक स्कूल थी जहाँ पे हमारे पिताजी ने, ये हमारे पिताजी ने कही बात है, हमारे पिताजी ने वहाँ पे 12वीं पास हुई, तो वहाँ पे स्कूल में तो जॉब मिल जाता है, स्कूल में टीचर का जॉब मिल जाता है, तो मास्टर का जॉब जो बोलते हैं मास्टर, तो वो जॉब मेरे पिताजी को मिला और उनका स्टूडेंट था संजीव कुमार। दोस्तों वहाँ से चल के आते थे, बाजू के गांव से 4-5 किलोमीटर दूर से चल के आते थे, वहाँ पे आते थे, वहाँ पढ़ते थे और शाम को जाते थे। तो ये कैसे उनको याद रह गया, क्योंकि उनके पिताजी, मुझे पिताजी ने कहा। उसके बाद वो उनका हरिहर जरीवाला उनका नाम था।
तो उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, क्योंकि तब पिताजी भी इंडस्ट्री का सब कुछ थोड़ा जानते ही थे और फिल्मों का तो शौक़ होता ही है। जब उन्होंने देखा कि ये लड़का तो मेरे वहाँ पढ़ता था, वो फिल्मों में आ गया, तो दोस्तों ये कुछ थोड़ी नज़दीकियाँ हैं, मैं नहीं, मेरी फैमिली के साथ। तो ये है, आज भी वो स्कूल है, आज भी सब लोग उसे याद करते हैं, संजीव कुमार को। और बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे पढ़े थे यानी 1 से 4वीं तक वहीं पे पढ़े थे। दोस्तों ये तो हुई साइड लाइन। तो दोस्तों संजीव कुमार का भी बहुत अच्छा पात्र है। उसके बाद जो भी कैरेक्टर है, वीरू और जय का जो पात्र है वो भी बहुत अलग से पात्र है। दोस्तों सांबा का तो पात्र इतना फेमस हो गया और जय वीरू का भी बहुत फेमस हो गया। बसंती का भी पात्र टांगे वाली है, लेकिन चुलबुली सी है, वो भी एक पात्र हो गया। तो दोस्तों ये सब पात्र तो हो गए। तो ए.के. हंगल जी का जो पात्र था वो मुस्लिम टेलर या तो मुस्लिम जो भी थे, एक्चुअली वो रियल में टेलर ही थे, लेकिन इसमें कैरेक्टर उनका मुस्लिम कैरेक्टर था और उनका लड़का रहता है सचिन। तो दोस्तों उनका भी छोटा कैरेक्टर था, लेकिन वो छोटे कैरेक्टर में जो उन्होंने जान फूंक दी है, वो बोलते हैं ना, जब वो मर जाता है तो संजीव कुमार अपना घोड़े पे उसकी लाश आती है गांव में, तो सब लोग चुपचाप है, लेकिन वो हाथ लगाते ही बोल देता कि मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। तो लेकिन उसकी खुमारी देखिए, वो कहते हैं कि मेरे और बेटे होते तो इस गांव के लिए मैं वो भी न्योछावर कर देता। दोस्तों ये कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को सलीम जावेद ने इतना अच्छा लिखा था, तो रियल लाइफ में थे ये सब मिल जाते हैं हमें। तो ऐसा ही एक कैरेक्टर है सुरमा भोपाली। दोस्तों इसके बारे में कहूँ, सुरमा भोपाली एक रियल कैरेक्टर है, एमपी में ये कैरेक्टर है। ये सुरमा भोपाली जो नाम के शख्स है, वो शख्सियत जो है वो रियल में है, जो कि मैंने फ़ोटो में दिखाई है। तो वो शख्सियत आज भी है, अभी भी है। वो उनको एमपी जब ये गए थे सलीम जावेद, तो उन्होंने उनको वहाँ पे देखा था और बोलने की उनकी स्टाइल से ऐसा प्रभावित हुए थे। तो उन्होंने उनसे पूछा आपका नाम क्या, ये सब सुरमा भोपाली। तो वो सब बातें उन्होंने जगदीप साहब को बताई और बताया कि इस टाइप का ये कैरेक्टर है, थोड़ा सा हमने रिकॉर्ड किया है, ये देख लीजिए किस टाइप से बोलते हैं। और उनकी अलग ही स्टाइल थी बोलने की। तो ये कैरेक्टर मध्य प्रदेश से आया है सुरमा भोपाली का, और जगदीप जी ने इतना अच्छा किया है। तो दोस्तों उसके बाद ये बात मैं कहूँगा कि लोग तो जितना मुँह इतनी बात, जब ये फिल्म लगी, जब सुरमा भोपाली का कैरेक्टर इतना फेमस हो गया, तो सुरमा भोपाली जो कि रियल है, उनको बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आपका कैरेक्टर तो बहुत फेमस हो गया, आपके नाम पे फिल्म भी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको उनसे पैसे लेने चाहिए। तो बहुत से लोगों ने ऐसे भी अफवाह उड़ा दी कि उन्होंने सलीम जावेद के ऊपर केस भी कर लिया है कि मेरा कैरेक्टर लेके इन्होंने ये जो इसमें फिल्मों में डाला है, तो मुझे कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत से लोगों ने चढ़ाया, तो ऐसी बातें पेपरों में भी आई थी कि उन्होंने केस कर दिया। लेकिन सुरमा भोपाली जो कि वो कैरेक्टर है, उनसे किसी ने पूछा, पेपर में भी आया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ मांगा भी नहीं है, वो तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे नाम से फिल्म में मेरा कैरेक्टर जीवंत हो गया और जगदीप जी ने इतना अच्छा कैरेक्टर किया है। तो दोस्तों ये तो अफवाह थी, लोगों ने उड़ाई थी, क्योंकि ये जब फिल्म फेमस हो जाती है तो उसके लिए सभी लोग ये बातें करते हैं। तो बहुत से लोगों ने उन्हें चढ़ाया कि आप केस कर दो तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए पैसे, सलीम जावेद जी ने मेरा कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लिखा है। ये कैरेक्टर तो उसमें था ही नहीं है फिल्म में, लेकिन इनके मन पे इतनी छाप पड़ गई थी इस कैरेक्टर की, तो उन्होंने ये कैरेक्टर इस फिल्म में डाला और हमारे जगदीप जी ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। आज भी ये फिल्म देखते हैं तो सुरमा भोपाली मेरा नाम ऐसे वैसे ही नहीं है, जो उनकी बोलने की स्टाइल है वो छा जाती है। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी, ये आपको मैं बताता हूँ। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो किसी को पता नहीं है, लेकिन फिल्मों की बातें होती है जो मुझे पता है, वो मैंने बताई है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको जो भी कुछ पूछना हो या कुछ जानना हो तो मुझे ज़रूर लिखिए। फिल्मों के बारे में, नाटकों के बारे में भी पूछिए,
कहानी के बारे में पूछिए, फिल्म के कोई भी हिस्से को, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी या तो डांस या तो डबिंग का जो भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपकी सेवा में आपका दोस्त विपिन हाजिर है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम बहुत अच्छा वर्ड है, किसी को अच्छा लगता है। तो किसी ने फरमाइश की थी कि ये भी बोलिए, तो वो आज मैंने बोला है। मतलब मैं तो बोलते रहता हूँ, याद नहीं रहता है तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन राम तो हमारे दिल में है। अपनी जैसे जैसे जिसकी इच्छा होती है, जैसे जिसकी चाहत होती है, वैसे रहता है। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, अच्छा काम किया। देखिए, एक बात बताता हूँ, साईं बाबा कौन थे? अभी तक किसी को मतलब ये नहीं लगा कि साईं बाबा मुस्लिम थे या हिंदू थे, लेकिन उनके काम की वजह से वो इतने फेमस हुए कि हिंदू लोग भी पूजते थे, मुस्लिम लोग भी उनकी इबादत करते हैं, उनकी शिरडी में जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये तो हम लोगों ने बनाया हुआ है, हिंदू मुस्लिम। तो दोस्तों, यही बात पे आज ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, भारत माता की जय। अगर आप नए हो तो ये कहना चाहूँगा, जो नीचे लोगो आता है उस पर सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट इजाज़त लेता है। थैंक यू वेरी मच।